हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंपल टेक्निक्स का यूज करके फ्लैट ब्रश का यूज करके लीफ बनाना सीखेंगे। लीव्स क्या, आप इससे फ्लावर पेटल्स भी बना सकते हैं, डालियाँ बना सकते हैं। सिंगल कलर का यूज करके हम बहुत सारे टेक्निक्स सीखेंगे। पहले छोटी छोटी पत्तियों से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हार्टी कर्नर्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कम्युनिटी पोस्ट भी आपको जल्दी से मिल जाए। सबसे पहले आप कपड़े को फ्रेम में टाइटली फिक्स कर लें और कोई भी कलर निकाल लें। मैंने यहाँ पर साफ ग्रीन कलर लिया है और मैं यहाँ पर ब्रश नंबर 8 का यूज कर रही हूँ, पर आप ब्रश नंबर 6 से भी ये टेक्निक आसानी से सीख सकते हैं। फ्लैट ब्रश चाहिए हमें, फ्लैट ब्रश टेक्निक है। सीखने के लिए पहले हम यहाँ पर 2 लाइन बना रहे हैं। वैसे तो ये फ्लैट ब्रश टेक्निक आप विदाउट एनी लाइन और डिजाइन ही बनाते हैं। बस सीखने के लिए मैंने लाइन बनाया और देखिए इस तरह से मैंने ब्रश के टिप पर कलर लिया है दोनों तरफ से। अब हम निचले लाइन में ब्रश को रखेंगे और थोड़ा सा वेवी डिजाइन हम बनाएंगे। कुछ इस तरह से ब्रश को रखा सीधा, थोड़ा सा सुलाते हुए ऊपर का जो लाइन है वहां पर हमने टच करके उठाया। ब्रश को सीधा रखा, थोड़ा सा वेव बनाया और ऊपर के लाइन को टच करके उठाया। देखिए कुछ इस तरह से। एक बार में ना हो तो आप उसी के ऊपर फिर से ब्रश चला सकते हैं, क्योंकि ये 1 स्ट्रोक पेंटिंग तो नहीं है। फैब्रिक पेंटिंग में 1 स्ट्रोक करना मुश्किल है, इसलिए आप 1 या 2 बार उसके ऊपर ब्रश चला सकते हैं, बट सेम डायरेक्शन में ही चलाना है। तो अब यहाँ पर हमने ब्रश को सीधा रखा, थोड़ा सा वेव दिया और ऊपर के लाइन को टच करके उठाया। बस हमारा ये सुंदर सा इजी सा लीफ तैयार है। अब मैं दूसरी तरफ से दिखा रही हूँ। सेम चीज़ है, सेम टेक्निक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए मैंने ब्रश को सीधा रखा निचली लाइन में लगा के और थोड़ा सा ऊपर लाकर उसे उठाया, ऊपर के लाइन को टच करके। ब्रश रखा, वेव बनाया और उसे ऊपर के लाइन में रखकर उठाया। ब्रश रखा, ब्रश को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और ऊपर के लाइन को टच करके उठाएंगे। ब्रश रखा, थोड़ा सा वेव बनाया। आप जितना छोटा या बड़ा लीफ बनाना चाहें बना सकते हैं इस टेक्निक से। अब ब्रश को हम सीधा रखेंगे, पर थोड़ा ऊपर से अगर उठाएंगे तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से होगा। देखिए ब्रश को हमने रखा, बट थोड़ा सा ऊपर करके हमने ये लीफ बनाया। बट प्रैक्टिस आप पूरा रख के ही करेंगे, धीरे धीरे आगे जाकर आप इस तरह से लीफ बनाएंगे। ये दूसरा तरीका है। देखिए थोड़ा सा लंबा डिजाइन आपका होगा। लाइन बस हमने ऐसे ही बनाया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए थोड़ा और बड़ा एरिया बनाते हैं। अब देखिए हमने ब्रश को एक तरह से घुमा के उठाया है, यानी एक राउंड शेप देकर हमने ब्रश को उठाया। पहले तो सीधा रखा, फिर थोड़ा सा इस तरह से हमने बनाया था। अब हम थोड़ा सा राउंड करके ब्रश को अच्छे से लोड कीजिएगा, ऐसे घुमा के उठाइए। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों का। सीधा रख के उठाएंगे
और थोड़ा सा घुमा के उठाएंगे। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये वाला सर्कल पैटर्न है, यानी ब्रश को सर्कल करके हम उठाएंगे। देखिए, थोड़े से मोटे लिप्स भी बना सकते हैं या फिर इस तरह के पतले लिप भी आप बना सकते हैं इस टेक्निक से। हर एक पत्ता एक दूसरे से अलग बनता है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रश फ्लैट ब्रश टेक्निक है। अब देखिए, हमने सीधा नहीं, इसे थोड़ा सा मोड़ के रखा है, यानी तिरछा रखा, स्लेंटिंग पोजीशन में रखा और वेव बनाया, फिर सीधा करके उठाया, स्लेंटिंग वेव, फिर सीधा उठाया। देखिए, स्लेंटिंग वेव, फिर सीधा उठाया, स्लेंटिंग वेव, सीधा उठाया। इस तरह से आप बहुत सारे लीफ बना सकते हैं और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह के फ्लैट ब्रश टेक्निक्स के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा और यकीन मानिए मेरा भी अच्छा नहीं बना था। तो कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़िए। देखिए, कितने सुंदर सुंदर लीफ आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने इससे पहले जो सिखाया है सब राउंड ब्रश टेक्निक में सिखाया है। देखिए, अगर फ्लैट ब्रश में हम पूरा लीफ, बड़ा सा एक लीफ लेंगे और उसे भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्यों हमें अलग अलग ब्रश अलग अलग पेंटिंग के लिए चाहिए? देखिए, बड़ा अगर आप ऐसा कुछ डिजाइन बना रहे हैं तो उसके ऊपर 2-3 बार आपको ब्रश चलाना होगा और फिर क्या होगा, ब्रश का जो स्ट्रोक है वो कपड़े के ऊपर दिखाई देगा। मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। भर तो जाएगा आपका लीफ, पर पास से देखने पर अजीब सा दिखेगा। चाहे बड़ा कोई लीफ बनाए या फिर छोटा कोई लीफ बनाए, फ्लैट ब्रश टेक्निक अलग होता है। अगर आप राउंड ब्रश में इसे भरेंगे तो एकदम आसानी से आप स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। और देखिए, जब आप फ्लैट ब्रश को फ्लैट ब्रश टेक्निक से बनाते हैं तो कितने सुंदर लीफ बन जाते हैं। फ्लैट ब्रश टेक्निक आप पेपर के ऊपर बनाएंगे तो अलग है, कपड़े के ऊपर बनाएंगे तो अलग है। देखिए, ब्रश का स्ट्रोक नज़र आ रहा है या फिर पेचेस नज़र आ रहे हैं। अच्छे से आपका कलर खिल के नहीं आ रहा है। पर जब आप इस तरह से लीफ बनाएंगे तो देखिए क्या डिफरेंस है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये फ्लैट ब्रश से बना है लीफ या फिर राउंड ब्रश से। देखिए, जल्दी बन जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लैट ब्रश टेक्निक का यूज करते हैं। जब आपका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, लाइक आपको साड़ी बनाना है या फिर कोई बेडशीट में पेंटिंग करना है, तो फ्लैट ब्रश टेक्निक आसान रहता है, जल्दी से आप पेंटिंग कर सकते हैं। इसलिए सारे के सारे राउंड ब्रश या फ्लैट ब्रश टेक्निक्स आपको सीखना चाहिए। तो अब हमने इस तरह से अपने लीफ बनाने सीख लिए हैं। इसी टेक्निक के हेल्प से हम लंबे पत्ते बनाएंगे। देखिए, जब आप ब्रश को इस तरह से 1 या 2 बार मोड़ते हैं तो आपका पत्ता अलग सा डिजाइन बन जाता है।
एक बार आपने किया, उठाया। अब वही लीफ एक बार 2 बार अगर आप मोड़ दें तो फिर वो लॉन्ग लीफ बन जाएगा और थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। मैं ये दूसरी तरह से बता रही हूँ। देखिए देखिए कितनी आसानी से आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं, है ना एकदम आसान। एक बार हमने बनाया, उसके बाद दूसरी तरफ से मोड़ के हमने छोड़ दिया। बस फ्लैट ब्रश से आप बहुत सारे इस तरह के सुंदर सुंदर लीफ या फिर फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई तकलीफ है या फिर बनाने में मुश्किल है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूँगी। बस आपको प्रैक्टिस ही करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैटी कर्नर्स। बाय बाय।